छवि, हाँ। तेरे को पता है जो क्या? तेरे पास न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आज, हाँ। उनको दोनों को पीसीओडी की बीमारी है। बीमारी? ये किसने बोला कि पीसीओडी बीमारी होती है? इट्स जस्ट अ हार्मोनल डिसबैलेंस। लेकिन कैसे शादियां होंगी उनकी और वो कंसीव कैसे कर पाएंगी? मैं मानती हूँ कि पीसीओडी डायग्नोज होने के बाद कंसेप्शन में दिक्कत हो जाती है, बट वी कैन ऑलवेज मैनेज इट। लेकिन कैसे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करना है? बाय चेंजेस इन द लाइफस्टाइल। एक काम करते हैं, ओके लेट्स डू वन थिंग। आज हम यहाँ पर पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात करते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें ताकि हम पीसीओडी मैनेज कर सकें। पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम, दो डिफरेंट चीजें हैं, बट we can manage it with the simple changes in our lifestyle, diet, exercise, sleep। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करें तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, पर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड टू फील दैट चेंज गो फॉर इट। अब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पीसीओडी? पीसीओडी के सिम्टम्स सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स। आई एम श्योर आपने बहुत सुना होगा, मेरे पीरियड्स नहीं आए, मुझे ये दिक्कत है, मेरे को स्टमक में पेन रह रहा है। अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हम वेट गेन कर लेते हैं, हमें एक्ने की दिक्कत होने लगती है। वेट गेन जैसे हमने बात की है, या वेट मैनेज नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। तो दीज आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स जो कि सिम्टम्स जो हम डेली रूटीन में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। मैं मानती हूँ कि पिछले 4-5 साल में ये बहुत ज्यादा सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज एक पेंडेमिक से हम निकले हैं। उस टाइम में बहुत सारी चीज़ों में वेट गेन, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एंड ऑल दैट हैज triggered us badly, but we are not there anymore. We need to work on it. So आज जैसे कि हमने अभी पहले बात की, we are going to talk about that. हाँ जी, आ रहे हैं हम सबसे पहले अपनी डाइट में चेंज करने के लिए कि हमें घर में क्या करना है। We are very very fond of nowadays burger, pizza, pasta, सब readily available है। ब्लिंकिट कर लो, स्विगी कर लो, कुछ भी कर लो, फटाफट से आ जाता है। नहीं, प्रोसेस्ड फूड एब्सोल्युटली नो। ऑलराइट, नो पैक्ड फूड, कोई चिप्स नहीं, कोई नाचोस नहीं। मतलब ठीक है, कभी कभी एक दो ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना पैकेट खोला पूरा का पूरा खा लिया। नो, नो शुगरी ड्रिंक्स, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो जूसेस एंड ऑल। वी विल स्टिक टू द बेसिक घर का खाना इफ वी वांट टू मेंटेन पीसीओ। हाँ जी, ये तो हमने बता दिया कि हमने क्या क्या नहीं खाना है। इनफैक्ट सारी चीजों को मना कर दिया, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, और ये नहीं बताया कि क्या क्या खा सकते। डोंट वरी, बहुत कुछ है। ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैक्सिमम जितने कलर की सब्जियां इकट्ठी कर सकते हो ना, सारा कुछ खाया। सैलड के फॉर्म में आज कोई, आज कुछ, सब कुछ खाया। अपना जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उसको हाई फैट मिल्क से, कर्ड से रिड्यूस करके लो फैट पे करना। ठीक, एड पल्सेस, एड गुड प्रोटीन डाइट इन योर फूड, पनीर, किनोवा, गो फॉर दैट, गुड फैट। बहुत कुछ है घर में, अगर देखेंगे हम तो कर सकते हैं मैनेज। तो लेट्स गो फॉर अ वेरी गुड डाइट, क्लीन डाइट फॉर मैनेजिंग पीसीओडी। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। सेकंड थिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरह से रोज खाने का रूटीन है हमारा, नहाने धोने का रूटीन है हमारा, पानी पीने का रूटीन है, और एवरीथिंग वी हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ, दिस शुड बी इंक्लूडेड एज अ मेडिसिन। हमें इतनी चीजों से रिलीव कराता है यो, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वी हैव टू इंक्लूड एक्सरसाइज अगर हमें पीसीओडी डायग्नोज हुआ है। Exercise can be in form of anything. It can be cardios, it can be strength training, flexibility. In fact, a mix of everything is going to be perfect for managing this balance. एक्सरसाइज में आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ आसन की, बेसिक आसन जिसको हम घर में रहकर ही कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। We will be talking about and doing some strength exercises along with a very low intensity cardio workout ताकि हम अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को अच्छे से बैलेंस कर सकें। पहले बात करते हैं कुछ आसन की जो हमें घर में हम आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, उनमें से पहला एक पानी पीना है। आइए मलासन में बैठते हैं, कर सकते हैं ये तो आराम से। क्या? हाँ जी, खा लिया, लंच कर लिया, तो आइए 2-4 मिनट वज्रासन में बैठते हैं। तो बेसिकली आप अपने किसी भी मील के बाद 2-4-5 मिनट का टाइम निकालिए वज्रासन में बैठने के लिए। हाँ जी, आ जाए बटरफ्लाई में। कोई ना, बहुत सारा काम है, लैपटॉप का भी है, कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, हम मोबाइल भी ऐसे साथ साथ चला सकते हैं। मल्टीटास्किंग, वी आर गुड एट इट। ध्यान तो अपना रखना ही पड़ेगा भैया सारे काम के साथ। सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग पीसीओडी।
नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ वन, सोने से पहले विपरीत करनी सुनी है, लेग अप वॉल पे करके, है ना? 2-3 मिनट का टाइम निकालो सोने से पहले, गो लेग अप ऑन द वॉल बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट आप खुद ऐड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। यू कैन गो इजीली साइड टू साइड, यू कैन गो नी अप, 5 to 10 मिनट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने उसमें। यू कैन गो जैक्स साइड टू साइड इफ यू वांट टू गो इजी। इनको 5 से 10 मिनट लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट करने के बाद वी आर कमिंग बैक टू स्ट्रेंथ, जिसके बारे में हम सब आजकल भर भर के बात कर रहे हैं कि बहुत बहुत ज़रूरी है हर चीज़। आइए, हाँ जी, आइए अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस के लिए डंबल्स ले लेते हैं। आपने अभी नया नया शुरू किया है तो आप बिल्कुल लाइट वेट के साथ शुरू कीजिए। पहली एक्सरसाइज हम ले रहे हैं स्क्वाट। हम बहुत धीरे धीरे लेकर जाएंगे अपने ग्लूट्स को नीचे एंड वापस। वी आर गोइंग टू डू दीज 10 times. हाँ जी, अब आ रहे हैं हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पे, लेटरल रेजेस। For a beginner, the count is going to be 10 repetitions with 2 sets. Elbows बिल्कुल सॉफ्ट रखिए। हाँ जी, आ रहे हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, जिसे हम चेस्ट प्रेस कहते हैं। बहुत ही कंट्रोल मोमेंट के साथ। एक दिन में सारी एक्सरसाइज करने से नहीं कंट्रोल होगा। वी हैव टू मैनेज PCOD by including everything in our lifestyle. All right. Now coming back to the next one, we are going for leg raises. अपनी बैक को प्रोटेक्ट कीजिए, हल्के से हाथ अपने पास रख के। और आज की लास्ट एक्सरसाइज, प्लेस अ डंबल ओवर योर pelvic, टेक अ ब्रिज, स्क्वीज योर glutes up, release down, go slow. हाँ जी, तो ये तो हैं फ्यू एक्सरसाइजेस जो कि मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं हमें अपनी PCOD और PCOS। अभी हमारा एक और सेक्शन बहुत जरूरी रहता है इसको मैनेज करने के लिए, जो कि है स्लीप। एनी हाउ 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप मैटर्स अ लॉट फॉर द सिंपल रीजन, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को, आपके बीइंग इंसुलिन रेजिस्टेंट, आपकी बॉडी को रेस्ट की रिकवरी के लिए जरूरत ज्यादा है। सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेल अपने PCOD को मेंटेन करने के लिए।
हाय हाय, कितना कुछ बता दिया भाई। करेंगे कैसे? करना तो पड़ेगा। बस सिर्फ सच बताऊं, सिर्फ देखने में लग रहा है कि बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ट्रस्ट मी नहीं, एक बार करके देखो, when you'll see the results. The exercises are basic, घर में डाइट बिल्कुल बेसिक लेनी है। सोना क्या है, सोना तो वैसे ही हम कह ही रहे हैं, जरूरी है मोबाइल रात को लेके बैठना है। एक बार, सिर्फ एक बार रूटीन में आकर देखो, आई एम श्योर यू जस्ट गोइंग टू लव इट। फाइनली व्हेन यू गोइंग टू सी द रिजल्ट्स, आपको लगेगा कि भाई दिस इज इट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स इन दैट। Let me know how it helped. Till the time I see you next. Take care.